है कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो माट साहब? जिनके जख्म थारी आंखों में तो पनपते हैं, पर तय उनको जाहिर ना होने देते। कोई जख्म नहीं है फातू, मेरी लाइफ तो एकदम फर्स्ट क्लास है। कोई दर्द, कोई जख्म नहीं है। तहने मारे को भी इन बच्चों के सामने दोस्त कहा ना, उसके लिहाज से थारे से एक सवाल पूछूं। थे इतना अच्छा खेलते थे, टीम इंडिया में भी सिलेक्ट हो सकते थे, फिर तहने क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ा? फालतू तुम झूठ मत बोल। प्रताप भैया ने ना सब कुछ इंटरनेट से देखकर मारे को बताया था इतने जबरदस्त खिलाड़ी थे। हरा इंडियन क्रिकेट टीम में भी सिलेक्शन हो सकता था, फिर तहने क्रिकेट क्यों छोड़ा? मैंने बुआ से भी बात की थी, उन्होंने भी मारे को कुछ ना बताया। है को देखकर तो ना लगता इतना उछल कूद करते हो, भाग दौड़ करते हो कि थारे को कोई इंजरी भी हुई होगी, इतने हट्टे कट्टे हो। पर क्रिकेट क्यों छोड़ा, क्या वजह थी? अगर आपके लिए आपके बेटे के सपनों से बढ़कर आपकी खुद की लेगेसी है तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और अपना मुंह कभी दिखाना मत यहाँ पर। अगर मेरा अपना असली खून होता ना तो कभी ऐसी बात करता नहीं अपने बाप के साथ, कभी ऐसी बात करता नहीं अपने बाप के साथ। कहाँ छोड़ा फालतू, खेल तो रहा हूं। और पता है लाइफ में कभी कभी कुछ ऑफ द फील्ड गेम ज्यादा जरूरी होते हैं, जिनके लिए ऑन फील्ड गेम को पीछे रखना पड़ता है। यही लाइफ, यू विन सम, यू लूज। और वैसे भी किसी अपने की खुशी के लिए अगर खुद की खुशी को पीछे रख दो तो उसमें क्या गम है? ना माट साहब, जो हमसे प्यार करता है वो अपनी खुशी के लिए कभी सामने वाले की खुशी ना छीनता, क्योंकि ये तो स्वार्थ हो गया ना, और प्यार तो निस्वार्थ होता है। ऐसा तय करते हो सबसे, फिर तो ये थारे साथ नाइंसाफी हो रही है ना। नाइंसाफी? फालतू लाइफ में कुछ कर्ज इतने बड़े होते हैं कि उन्हें चुकाना नहीं, निभाना पड़ता है। अब तुम भी तो अपने बाबा के कर्ज के लिए, अपने सपने के लिए अपना गांव छोड़ के आई। इसी तरह मैंने भी किसी के लिए छोड़ दिया क्रिकेट। माट साहब, मैंने गांव छोड़ा है पर हमेशा के लिए नहीं। वही मारी मिट्टी है, मारी को एक दिन वही लौटना है। क्या है भी एक दिन, और उसी एक दिन के लिए हम यहाँ आए हैं फालतू। मेरे अतीत के बारे में जान के तुम अपना कल नहीं सुधार पाओगे। तुम्हारा सारा फोकस तुम्हारे क्रिकेट पे, तुम्हारे इमोशन पे, तुम्हारी गेम पे होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में तुम बहुत दूर रही हो क्रिकेट से। तुम्हारी बॉडी को वार्म अप की जरूरत थी, और अब मुझे लगता है कि तुम आज की गेम के लिए तैयार हो। क्या मारे को आज क्रिकेट मैच खेलना है? कहाँ, किसके साथ? मुंबई विमेंस क्रिकेट एकेडमी। वहां आज ट्रायल मैच के लिए पूरे देश से 200 लड़कियां आएंगी, लेकिन सिर्फ 16 सेलेक्ट होंगी फालतू, जो आगे जाकर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलेंगी। उन्हीं 16 में तुम्हें अपना नाम भी लाना है। ये क्रिकेट की दुनिया के आसमान में तुम्हारी पहली उड़ान होगी। तैयार हो? अच्छा, तो थे इसलिए इतना सुबह सुबह लेकर आए थे खेलने के लिए। मैं तो तैयार हूँ माट साहब, पर थे गांव की तरह कन्नी तो ना काटोगे? इस बार तो आ रहे हो ना हमारा हौसला बढ़ाने। I'm sorry फालतू, घर पे शादी है, हल्दी का फंक्शन है, मुझे नहीं लगता मैं निकल पाऊंगा। क्या हुआ, बुआ फूफा है ना, वो तुम्हें अच्छे से क्रिकेट एकेडमी लेके जाएंगे। अब मैं गांव में नहीं था ना जब तुमने सबके छक्के छुड़ाए थे। I'm sure अब भी तुम वैसा ही खेलोगी, राइट? है, जाओ अपने ब्याह की हल्दी लगवाओ। मैं मैदान में उतरकर अपने जीत का तिलक लगवा कर आती हूँ।
अरे गोवर्धन क्या हुआ? माँ देखिए ना इसे क्या हो गया। अरे क्या किया तूने, मारा क्या इसको? अरे एक्चुअली माँ ये है ना डर के बेहोश हो गई है, इसने बाहर कुछ देखा और ऐसा हो गया। दीदी दीदी उठो ना। दीदी अरे तू कुमकुम, अरे बहू क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मॉम, आपको पता है मैंने ना चुड़ैल पे लंबे बाल वाला पाइप देखा। क्या बोल रहे हैं ये? इसके बोलने का मतलब ये है कि इसने सामने पाइप पे लंबे बाल वाली चुड़ैल देखी। सुमित्रा सुमित्रा देखो, जस्ट रिलैक्स, ओके? कोई भूत नहीं है, तुमने शायद कोई भयानक सपना देखा होगा, इसका ही वहम है, ओके? अरे वो सविता सही कह रही है, तुमने ऐसे ही नींद में उठ के कुछ भी देख लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। और कल अयान की हल्दी सेरेमनी है, ऐसे भूत पिशाच वाले अपशुगनी बातें मत करो। तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, फिर तैयार होके नीचे आ जाओ। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ अब। हाँ? अरे भैया हाँ। प्लीज आप इनका ख्याल रखिए। हाँ। दीदी चलो। ख्याल रखता हूँ। ठीक है? हाँ सुमित्रा, कुछ भी नहीं है, जस्ट काम कुछ भी डाउन। नहीं होगा गोवर्धन, देखो। हाँ मैं देखता हूँ माँ, मैं देखता हूँ। हाँ अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सो के कोई मतलब नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम जाकर है ना गर्मा गर्म पानी से नहा लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो ये भूत पिशाच ये सब बैठा हुआ है ना, ये निकल जाए और तुम फ्रेश हो जाओ। अरे मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है सुनीता? मेरी ब्लैक कॉफी यार, कोई तो लाओ यार। हम दोनों फ्रंट गेट से साथ में एंटर नहीं कर सकते। तो फिर क्या? जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस जाओ, मैं फ्रंट गेट से जाऊंगा। वाह 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 मार्ट साहब, मतलब मैं फिर से दीवार चढ़ के पाइप चढ़ के चुड़ैल और डायन बनूं? हाँ ऑफ कोर्स। और कोई रास्ता है? नहीं ना? है ना, हम दोनों पाइप चढ़कर जाते हैं, घड़ा मजा आवेगी। घना मजा आवेगी। हो गया मजाक? हमारे पास मजाक के लिए टाइम नहीं है फालतू, तुम्हारे पास मजाक के लिए टाइम नहीं है। और पता है ना, आज एकेडमी में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराना है, याद है ना? सर क्या हिला रही हो? जाओ। थारे से वही का वही सवाल, आज थारा हल्दी का फंक्शन है ना, तुम्हारे से पहले तो थारे को पहुंचना चाहिए। यहाँ खड़े क्यों थे? जाओ। फालतू तुम। मैं यहाँ खड़ा इसलिए हूँ ताकि तुम्हें चोट ना लगे, क्योंकि अभी तुम्हें चोट लगना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा फिट रहना बहुत जरूरी है फालतू। मैंने ना अपना ख्याल रखना अच्छे से आवे मार्ट साहब। जिंदगी निकल गई पेड़ पे चढ़ते उतरते, ये दीवार ये पाइप पे चढ़ना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? है जाओ, मैं अकेले कर लूंगी। फालतू तुम ना। मैंने कहा ना, चले जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। खुश? गए नहीं? हाँ मैं तो जा चुका हूँ, ये मैं थोड़ी ना हूँ, ये तो मेरी आत्मा है। और तुम तो एक्सपर्ट हो ना पाइप चढ़ने में, पेड़ चढ़ने में, दीवारें टापने में, तो फिर मेरी हेल्प की जरूरत क्यों होगी तुम्हें? फालतू ये जो तुम्हारी ना सुनने की आदत है ना, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और जो सुबह से इतनी एक्सरसाइज करी है, तुम्हारी बॉडी थक चुकी है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, समझी? हमारी इतनी फिक्र करते हो ना मार्ट साहब, कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों। पता नहीं, बस करता हूँ। बताओ ना मार्ट साहब, क्यों? कितने सवाल पूछती हो ना तुम? क्यों फिक्र करते हो, क्यों फिक्र करते हो? तुम्हारे बाबा को प्रॉमिस किया इसलिए फिक्र करता हूँ। मिल गया जवाब? मिल गई शांति? खुश? थैंक्स यू। अब बाकी का मैं कुछ चल लूंगी, थे जाओ। चलो चलो, बातें नहीं। संस्कृति के नाम पे घुस जाओ तुम सब पतन के गड्ढे में। अरे छोरियां छोरों से कम ना होवे हैं। अगर छोरियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपना नाम कमाना चाहती हैं, तो इसमें गलत क्या है? अरे बाप होने के नाते तुम सबका फर्ज बनता है कि उनके सपनों में उनका साथ दो। ज्ञान मत बांट हमें,
तू भ्रष्ट हो चुका है, हमें ना बना। हमारी छोरी की जलाई चिंगारी पूरे गांव को जला रही है। और हम हमारा घर जलने ना देंगे। हमारी छोरी को तो गांव वापस आना ही पड़ेगा। बुला अपनी छोरी को गांव वापस और बांध उसे शादी ब्याह की बेड़ियों में। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। वरना आज तो छोरियां पढ़ने लिखने की जिद कर रही है, कल को हक के नाम पे ससुराल से आके मायके में ही बैठ जाएगी, इनके लाजवंती और अंतिमा के जैसे। बुलाओ उससे वापस चरण, बिना ब्याह के किसी गैर मर्द के घर में पड़ी है। हाँ बुलाओ उसे। कान बंद करने से ना भाई साहब शोर बंद ना होगा। भलाई इसी में है कि फालतू को वापस बुला लिया जाए। अरे एक छोरी के पागलपन के चक्कर में इन दोनों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसने कहा काकी कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और लोग होते कौन हो हमारी जिंदगी पर टिप्पणी करने वाले? ये गलत के है अपने ही माँ बापू के साथ रहने में। देख लो भाइयों, एक और छोरी में आग लग गई है। अब यही होगा, गांव के हर छोरी में आग लग जाएगी। तो क्या गलत होगा काका? हम छोरियां के सिर्फ मर्दों की मारपीट और उनके मनोरंजन के लिए। अफसोस होता है मने कि आज जो फालतू ने किया वो हमें से पहले किसी ने क्यों ना किया। पर खुशी भी है मन में कि आज मारी बहन की वजह से मारी जैसी छोरियों में अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत आ रही है। क्या है यार मॉम, आप ना कुछ भी बोले जा रहे हो। सपना होगा। तू मेरी बात सुन, कोई अगर मेरी बात माने ना माने, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। I swear it, मैंने चुड़ैल देखी। मॉम, आप ना किसी जाके डॉक्टर को दिखाओ, आप हेलुसिनेट कर रहे हो। तू क्या मेरे को चावल समझता है? चावल पागल होता है। तू समझ गया ना? फिर मेरे को करेक्ट क्यों कर रहा है? तुझे पता है इरिटेशन होती है आपको। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, सॉरी। प्लीज मेरी बात मान। अब सच में एक चुड़ैल देखी है। क्या चाची आप भी हैं, मुंबई में रहते हो, क्या भूतों चुड़ैलों की बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। अयान मैंने सच में एक चुड़ैल देखी है। आप जाइए, हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, जाके रेडी हो जाइए। हाँ मॉम, जाओ रेडी हो जाओ। ओके बट मैं पूरे घर में उसको ढूंढूंगी। चल। ये सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? चुप हो जा, वैसे कोई कम नाश ना हुआ है। अरे नाश ना सत्यानाश किया है जिज्जी। अबे इसका मुंह बंद कराने से क्या होगा? देख लो गाँव वालों, कितनी लंबी जुबान हो गई है छोरी की। सारी संस्कृति को चूल्हे में झोंकेंगी ये तीनों बहनें। और सारी संस्कृति का ठेका तूने कब से ले लिया बहू, जो ये भीड़ इकट्ठी करके हमारी चौखट पर खड़ी है? चौखट थे के अकेले की ना है भाई साहब। हमारा मान सम्मान इस चौखट से, इस घर से जुड़ा हुआ है और उसे गुड़ गोबर होते हुए मैं ना देख सकूं। चुप कर जा अंगूरी, ये सब क्या कर रही है? हमारे बड़े होने का कुछ लिहाज तो रख। हाँ जिज्जी, सारा लाज लिहाज मैं रखूं और थे लोग अपने मन मर्जी की किए जाओ। देख लो गांव वालों, सारी करतूत आप लोगों के सामने है। अब जो फैसला करना है ना आप ही करो। करना क्या है? जब तक चरण सिंह फालतू को गांव वापस नहीं लाता, इसका सारा राशन पानी बंद कर दो और कोई इसे कोई सामान ना देगा। कोई सामान ना देगा, कोई भी सामान ना देगा, नहीं देगा। बिल्कुल सही इंसाफ है ये। इन लोगों को ना प्रतिबंधित कर दो, गांव में कोई भी इन्हें राशन पानी कुछ ना देगा। अंगूरी, ये क्या कह रही है? अपने परिवार को भूखा मारेगी क्या? पर ये क्या कह रहे हो थे सब? हम लोग जिएंगे कैसे? जी, अगर जीना है तो थे की छोरी को वापस बुला लो ना। भाई साहब को समझाओ, फालतू को वापस बुलाए। लाडो वापस नहीं आएगी, लाडो वापस नहीं आएगी। उसे यहाँ बुलाकर नरक में नहीं झोंकूंगा। फिर से सुन लो, लाडो का ब्याह न पप्पी के साथ हुआ था और न कभी होगा। जिसे जो करना है वो कर ले। हे भगवान, ये फालतू कहाँ रहेगी? इतनी देर लगा रही है, बहुत टेंशन हो रही है मेरे को। भगवान प्लीज उसे जल्दी भेज दो। रिजुला, रिजुला, हाँ
सुन, तूने फालतू को कहीं देखा है? फालतू का है, मुझे फालतू से काम है। कहाँ है फालतू? क्यों भाभी, क्या काम है मुझे बताइए, मैं आपका काम करवा दूंगी। मुझे काम है पर सिर्फ फालतू से। कहाँ है फालतू? क्यों, क्या हुआ? चुरा, हाँ तुझे पता, मैंने एक चुड़ैल देखी है। इस कार के पाइप से उतर चढ़ रही थी। वो क्या है ना, ये जो गांव वाले होते हैं ना, वो भूत भगाने में जाहिर होते हैं। माहिर, समझ गई ना तू? कहाँ है फालतू, जल्दी बता। भाभी वो फालतू कहाँ है? हाँ क्यों, तू क्यों फालतू को ढूंढ रही है? तूने भी कोई चुड़ैल देखी है क्या? चुड़ैल? नहीं, मुझे उसे कुछ पर्सनल काम था। मुझे ना उससे राजस्थानी हल्दी रिचुअल्स के बारे में पूछना था। अच्छा, पता फालतू कहाँ है? भाभी पता नहीं। पता नहीं? आप ही के साथ तो वो रूम शेयर करती है ना, मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैं आपसे ही पूछने आई। रिजुला, तू हमसे कुछ छुपा रही है? नहीं भाभी, वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस क्यों लोग उजागर, बजरंग बली की जय। वो राजस्थान में इतनी गर्मी होती है ना कि 2-2 बार नहाना पड़ता है। तो 10 बार ना, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? वो नहीं, यहाँ पानी की थोड़ी कटौती होती है ना, तो मैंने सोचा कि इट्स ओके फालतू, हम जिस घर से आते हैं वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती, और पानी की तो बिल्कुल भी नहीं, तो तुम जितना चाहे नहा सकती हो। जी फिर तो बहुत सही है, मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। हो गया तुम्हारा नहाना, पछताना, घबराना? ठीक है, अब मुझे एक बात बता। नहीं पता चाची। तुझे कैसे मालूम मैं कौन सा सवाल पूछ रही थी जिसका जवाब तुझे नहीं मालूम? अरे उसकी जरूरत ही ना है, मैंने सब सुन लिया बाथरूम से। मारे को नहीं पता ये भूत प्रेत कैसे भगाते हैं, और थारे को ऐसा क्यों लगा कि मारे को ये सब पता होगा? ये भूत प्रेत ना सब ढकोसला है, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कहानियां गढ़ी हैं। थे भी कहाँ इन भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए चाची, भूल जाओ। You are useless. भूत भगाना नहीं आता, लेकिन मुझे राजस्थानी हल्दी रस्मों के बारे में तो बता सकती हो ना? जी बिल्कुल। थे नीचे जाओ, मैं झटपट तैयार होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, जल्दी आ। क्या है, इतनी देर क्यों लगाई आने में? अब बता नहीं सकती थी नहा रही है। मैं कितना टेंशन में आ रही है, तुझे पता है? नहा नहीं रही थी वो सा। वो तो मैंने ऐसी तनीषा जी और सुमित्रा चाची के सामने झूठ बोला, नहाने तो अब जाऊंगी। मार साहब ने ना वैसे ही मारे को आज बहुत दौड़ा है, मैं झटपट नहा कर आती हूँ। ये लड़की ना, अरे तनु, क्या हुआ? कब से ढूंढ रही हो तुम्हें, और ये पीटी टीचर बनके क्यों घूम रहे हो? आज पता है ना हमारी हल्दी है। पता है मुझे, अरे मैं तो बस क्रिकेट क्रिकेट? अयान तुम फिर से क्रिकेट खेलने लग गए? तनीषा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो बीच पे जॉगिंग करने गया था ना, तो वहां कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बस उन्हें खड़े होकर देख रहा था। झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तनु, मैं नहीं खेल रहा था क्रिकेट, मैं सच कह रहा हूँ। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस बाबा। थैंक गॉड। अब तुमने क्रिकेट छोड़ दिया है ना, तो अब तुम दोबारा कभी भी क्रिकेट मत खेलना प्लीज। तुम्हें बिजनेस टाइकून बनना होगा, बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर अयान मित्तल। और अगर जनार्दन अंकल को पता लगा ना कि तुमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है, तो बहुत हंगामा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी शादी में अब कोई भी हंगामा हो। डोंट वरी, मैंने बाबा को दिया हुआ वादा ना तो आज तक कभी तोड़ा है और ना ही कभी तोड़ूंगा। सब अच्छा होगा। अब चलो जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आता हूँ। नीचे हल्दी सेरेमनी के लिए सब हमारी वेट कर रहे होंगे क्या? 1 मिनट अयान, मुझे तुमसे फालतू के बारे में कुछ बात करनी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।